अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 42 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर फलक कबीर के पास आती है और उसे कहती है कि आपने पैसे क्यों नहीं लिए नवाल आपी से। कबीर मना कर देता है। फलक कहती है कि वो आपकी मदद करना मैंने ही नवाल आपी को कहा था, अगर वो हमारी मदद करना चाह रही हैं तो आपको उनसे मदद ले लेनी चाहिए। कबीर कहता है कि मैंने आज तक कभी किसी से कोई भी मदद नहीं ली और पैसों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने नवाल से बात नहीं करनी तो तुमने क्यों बात किया। फलक कहती है कि वो मेरी बहन है और वैसे भी मेरा हक बनता है, इसीलिए वो पैसे दे रही हैं। कबीर कहता है उन्होंने तुम्हारी शादी कर दी, यही बहुत है। यहाँ पर हमजा आता है नवाल से मिलने के लिए और उसे कहता है कि तुमने क्या सोचा है फिर इस बारे में और बाहर जाने के बारे में। जब नवाल को ये बात पता लगती है तो वो कहती है मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ सब कुछ। वैसे भी तुम जब दोबारा आए थे तो खुद ही मेरे पीछे पीछे आ रहे थे और तुम तो मुझसे माफ़िया मांग रहे थे, फिर तुमने यही सब कुछ किया। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा बिजनेस ही सब कुछ है तो मुझे अपनी ज़िंदगी में क्यों लेकर आए। अभी भी देर नहीं हुई है, मुझे बता दो, लेकिन मैं बाहर जाना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर जैसे ही आलिया आती है तो तौकीर के पास उसे बताती है कि कबीर ने वो अपार्टमेंट सेल कर दिया और अब वो और फलक दोबारा यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। जब तौकीर को ये बात पता लगती है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि फलक मान कैसे गई है यहाँ पर रहने के लिए। आलिया कहती है फ़िलहाल मानी तो नहीं है, लेकिन कबीर कह रहा था मैं उसे मना लूँगा। यहाँ पर नवाल बहुत ज़्यादा परेशान होती है हमजा की वजह से, तभी उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ इतना करके फिर कैसे बदल गया और बाहर जाने के लिए इतनी ज़िद क्यों कर रहा है। इतनी देर में ज़किया आती है और कहती है कि नवाल बीबी आ जाएं, आप भी खाना खा ले। आंटी ने भी सुबह से खाना नहीं खाया है, कल का भी खाना नहीं खाया था। जब ये बात नवाल को पता लगती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि चले ठीक है आप खाना लगाएं, मैं अम्मी को भी लेके आ जाती हूँ। जैसे ही वो सुल्ताना बेगम के पास जाती है तो कहती है कि अम्मी आपको तो बहुत ज़्यादा बुखार हुआ है। थर्मामीटर से उनका बुखार चेक करती है और कहती है कि अगर आपकी दवाइयाँ वगैरह ख़त्म हो गई थी तो आप मुझे बताती, वैसे भी आप रूटीन से दवाई नहीं खाती हैं, इसीलिए आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी। यहाँ पर कबीर का दोस्त आता है और उसे कहता है कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पार्टनर बन जाओ। मेडिसन की कंपनी है। जब ये पता लगती है बात कबीर को तो कहता है कि मुझे मेडिसन के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कैसे बिज़नेस कर सकता हूँ और मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई पैसे नहीं। उसका दोस्त कहता है कि तुम पैसों की बिल्कुल भी फिक्र ना करो, सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह मैं करूँगा, बस तुमने मैनेजमेंट देखनी है और इस मामले में तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। कबीर कहता है कि हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने भी सोचा था कि मैं कोई और बिज़नेस करूँगा, चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ कर लेता हूँ। यहाँ पर आती है कबीर के पास आलिया और उसे आके कहती है कि नवाल अपने पैसे वापस नहीं ले रही है। कबीर कहता है कि देखे मैं उनके पैसे नहीं लेना चाहता और वैसे भी आपको तो हमारे बिज़नेस के हालात के बारे में पता ही है, अगर हम वापस ना कर सके तो क्या होगा। तभी आलिया उसे मशवरा देती है और कहती है कि हम नवाल को कहती है कि हमारे बिज़नेस में पार्टनरशिप कर लो और शेयर्स होल्डर बन जाओ, तब हम तुम्हारे पैसे ले लेंगे। इतनी देर में वो नवाल को भी बुलाते हैं और उसे ये सारे मामलात वगैरह बताते हैं कि हम तुम्हारे पैसे ऐसे नहीं ले सकते, अगर तुम हमारे बिज़नेस में लगाओगी तो हम ले लेंगे। नवाल को ये बात पता लगती है तो वो कहती है कि मुझे तो फूड बिज़नेस के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है, मैं यहाँ पर क्या करूँगी। तो आलिया कहती है तुम्हें अकाउंट्स के बारे में तो पता है ना, तुम वो वाला डिपार्टमेंट देख लेना, लेकिन अगर तुम हमारी कंपनी में काम करोगी और अपने शेयर लगाओगी तभी हम तुम्हारे पैसे लेंगे। यहाँ पर फलक और कबीर दोनों सारी पैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तभी कबीर कहता है कि मैंने मुलाजमा की भी छुट्टी करवा दी है और वहाँ जाके प्लीज़ ऐसा अब कुछ भी ना करना कि मुझे फिर से शर्मिंदा होना पड़े। फलक को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या मतलब है, मैं ही सब कुछ ये करती हूँ। इतनी देर में यहाँ पर हफ्सा बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि फलक और कबीर आ रहे होते हैं। तभी नौकरानी आके बताती है कि वो लोग आ गए हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो इतना अच्छा उनका वेलकम करती है आलिया और उन्हें कहती है कि तुम्हें कैसा लगा। फलक भी देख के हैरान होती है लेकिन जाहिर नहीं करती क्योंकि उसे तो यहाँ पर आना ही नहीं होता। कबीर को बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है और उनका शुक्रिया अदा भी करता है। आलिया कहती है चलो ठीक है तुम लोग फ्रेश हो जाओ, हम रात का डिनर एक साथ ही करेंगे। जैसे ही वो लोग चले जाते हैं कबीर कहता है कि उन्होंने कितना अच्छा इंतज़ाम किया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। फलक कहती है कि वो आप लोग को ही सिर्फ ये सब दिखाना चाहती है और मैं इनकी बातों में नहीं आ सकती। यहाँ पर नवाल आती है ऑफिस में, तभी आलिया उसे समझाती है और सारा काम वगैरह बता देती है। हमजा को जब पता लगता है कि उसकी मेडिसन वाली
फैक्ट्री की डील कैंसिल हो गई है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि क्या हो गया है। तभी उसके पीए आके बताता है कि डील कैंसिल हो गया है क्योंकि वो कह रहे थे कि हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर नहीं सके। हमजा कहता है कि मैंने करोड़ों का बिजनेस इनके साथ किया है और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, ऐसे कैसे हो सकता है, जाकर बात करो तुम। यहाँ पर कबीर आलिया के पास आता है और उसे बताता है न्यू बिजनेस के बारे में और कहता है कि मेरे दोस्त ने ये कहा है मुझे। जब आलिया को ये बात पता लगती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें मशवरा नहीं दूंगी क्योंकि तुम्हें तो बिजनेस के हालात पता ही है और हमारे अभी ऐसे हालात नहीं है कि हम पैसे कहीं भी लगाएं। कबीर कहता है कि सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह मेरे दोस्त की ही होगी, उसने कहा है और वो भरोसे का आदमी, आप फिक्र ना करें, मैं हैंडल कर लूँगा। यहाँ पर जैसे ही आके बताता है हमजा का पीए कि उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे से कैंसिल करके कबीर को दे दिया। जब हमजा को ये बात पता लगती है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि वो तो मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसने ये सब कैसे कर लिया। तो उसके पीए बताता है कि वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, बचपन के वो साथियाँ और साथ स्कूल भी पढ़े हुए शायद इसलिए। तभी कबीर कहता है कि तुम मेरी उससे मीटिंग सेट करवाओ, लेकिन वो कह देते हैं कि उन्होंने 1 हफ्ते बाद की मीटिंग का कहा है। हमजा कहता है मैं समझ गया हूँ, ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। इतनी देर में वो कबीर के पास जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। कबीर कहता है कि हमजा तुम यहाँ पर खैर तो है ना। हमजा कहता है कि तुमने एक मेडिसिन कंपनी के साथ डील फाइनल की है, उस डील को कैंसिल कर दो, वो क्योंकि मेरी डील थी और मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये सब कुछ करोगे, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। जब ये बात कबीर को पता लगती है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि पहले तो मैं इस बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अगर तुम्हारी जिद है तो फिर मेरी भी जिद है, जो करना है कर लो। यहाँ पर मारिया कॉल करती है नवाल की बहन फलक को और उसे कहती है कि फलक मैंने तुम्हारे लिए एक नेगेटिव कैरेक्टर का किया है बंदोबस्त। जब ये बात पता लगती है फलक को तो वह हैरान हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, मैं आके तुमसे बात कर लूँगी। हमजा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो आके अपने पीए को कहता है कि तुम कंपनी के मेन से बात करो और उन्हें कह दो कि इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि इसका बचपन का दोस्त है। आलिया को जब ये बात पता लगती है कि हमजा ने आके कबीर को धमकी दी है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने उसकी बातें क्यों सुनी, सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर क्यों नहीं किया। कबीर कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो ऐसा होगा, मैंने तो उसे दोस्त समझा था, लेकिन अगर अब ये उसकी ज़िद है तो मेरी भी ज़िद है, मैं यही करके रहूँगा। यहाँ पर नवाल बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो हमजा को कॉल करती है और उसे कहती है कि एक दफ़ा तुमने मुझे कहा था कि मैं या बिज़नेस, अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम या मैं हूँ तुम्हारी लाइफ में या बिज़नेस। हमजा बेचारा खामोश हो जाता है। अगले सुबह जैसे ही नवाल जाती है ऑफिस में तो कबीर उसे सारा समझा रहा होता है। दूसरी तरफ नूर जब इल्हाम को देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है। वो फ़ौरन कबीर को कॉल करती है और उसे कहती है फलक बीबी भी नहीं है, इल्हाम की तबीयत बहुत ख़राब है। जब ये बात कबीर को पता लगती है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम उसके माथे पर पट्टियाँ वगैरह करो, मैं अभी आ रहा हूँ। यहाँ पर फलक अपना सेटअप वगैरह सारा कर रही होती है और डील फाइनल कर रही होती है। नवाल और कबीर उसे लेके जाते हैं इल्हाम को हॉस्पिटल और डॉक्टर से पूछते हैं कि अब वो ठीक तो है ना। डॉक्टर आके कहता है कि आप बच्ची का बिल्कुल भी क्या ख्याल नहीं रखते, मैंने मेडिसिन और सारा तरीकाकार लिख दिया, आप इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बच्ची बहुत ज़्यादा वीक है। कबीर नवाल का शुक्रिया अदा करता है और कहता है जिसे इसका ध्यान रखना चाहिए उसे तो फिक्र ही नहीं। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।